Sri Kal Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Mystery 111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोचेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइस, इस बार हम फिर से देखेंगे ज़ोडिएक साइन की सीरीज़ और ये होगा जून 15 to 30 जून. तो 1 to 15 जून मैंने नहीं किया था, मैं बिज़ी चल रही थी, शेड्यूल मेरा बहुत टाइट था और बीच में मेरा लेग इंजरी भी हुआ था, तो इसलिए मैंने 1 to 15 जून नहीं पोस्ट किया था. सो इस बार हम देखेंगे 16 to 30 जून. ठीक है. तो जून जो मंथ है वो है वीनस का. इस मंथ में बहुत ज़्यादा रोमांस, रिकन्सिलेशन, कम्युनिकेशन, लग्जरी, किसी के जॉब लगना, ऐसे बहुत सारी अच्छी चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस मंथ में. जैसे आपके पर्सनल मंथ पे डिपेंड करता है वो सब कुछ, लेकिन ओवरऑल एनर्जी इस टाइम वीनस की एनर्जी रहेगी इस मंथ में. ठीक है. सो कैसे देखना है इस रीडिंग को? जैसे अपना ज़ोडिएक साइन आप चेक करते हैं, आपको वैसे ही देखना है. जैसे भविष्यवाणी अपनी देखते हैं आपको वैसे ही देखना है, आपकी राशि के अनुसार. सो जो भी कन्वीनियंट है आपके लिए आप वैसा देखें. आपके सन, मून, राइजिंग जैसे भी आप कन्वीनियंट हैं आप वैसे देख सकते हैं. जिनको नहीं पता है राशि के बारे में, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट किया है, एक बार चेक करें. आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, आपके नेम के इनिशियल्स के अकॉर्डिंग एक मोटा मोटी जानकारी आपको हो जाएगी कि आपकी राशिफल का. और फिर कुछ क्वेश्चन आएंगे कि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मेरा ये है और नाम के हिसाब से ये है. सो 2-3 राशियों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है. जो दोनों राशियाँ आपकी हैं आप उसको चेक कर सकते हैं. दोनों में आपके लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर होगी. सो मंथ का भी पड़ता है, आपके पर्सनल मंथ, इस मंथ के साथ आपका पर्सनल मंथ क्या है उसका भी असर पड़ता है. सो बहुत बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसका असर हमारे जीवन पे पड़ता है. सो जैसे कन्वीनियंट है आप वैसे देख सकते हैं. पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं और क्लैरिटी के लिए तो मेल करें मुझे. मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. सो और कुछ जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर सकते हैं. हम बढ़ेंगे ज़ोडिएक साइन की सीरीज़ की तरफ. विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. हेलो टू माय लिब्रा, वेलकम टू योर रीडिंग. सन, मून, राइजिंग अगर आपकी तुला राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. हम चेक कर रहे हैं 16 जून to 30 जून आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है आपके लिए और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 15 डेज़ का, हम ये देखेंगे. तो पहले स्टार्ट करेंगे आपके रिलेशनशिप से हम, और उसके बाद देखेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ, करियर, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे, आउटकम क्या होगा विथ रेमेडीज एंड गाइडेंस. ओके. सो स्टार्ट करेंगे हम नो कांटेक्ट वालों से. डिवाइन प्लीज गाइड मेरे तुला राशि वाले व्यूअर्स के, पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 16 जून to 30 जून. प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज. वन मोर टाइम प्लीज. ओके. आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस. एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे. कैंसर, पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे. और कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है. नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 16, 2, 5, 6, 2, 7. ओके. इनकी एनर्जी ऐसी है ना जैसे कि ओवरऑल लाइफ में ये इंसान आपको खोना नहीं चाहते हैं. ओवरऑल लाइफ में अपने अंदर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है. और ये जो सेपरेशन है इसको ख़त्म करना चाहते हैं इंसान. यूनियन चाहते हैं. ठीक है. फीलिंग्स क्या है, यूनियन की फीलिंग्स हैं इनकी. ये इंसान फिर से रिकनेक्ट करना चाहते हैं आपसे, और जो आप डिमांड कर रहे हो ना उसके लिए ये इंसान खुद को चेंज करना चाहते हैं. एक ऐसी एनर्जी दिख रही है. ठीक है. और फीलिंग्स भी इनकी ऐसी है जहाँ पे रिकन्सिलेशन, रीयूनियन चाहते हैं इंसान, सेपरेशन ख़त्म करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी. इंटेंशन ऐसी है जहाँ पे ये इंसान शांत रहना चाहते हैं, चुप रहना चाहते हैं, लेकिन मैच्योरिटी के साथ चुप रहना चाहते हैं. एक होता है कि हम गुस्से से शांत होते हैं, एक होता है कि हम मैच्योरिटी से शांत होते हैं. मतलब अगर आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं तो ये इंसान ये कोशिश करेंगे कि शांत रहें, ज़्यादा रिएक्ट ना करें आपके एक्शंस पे, और इस तरह से चीज़ों को बेटर वे में लेकर जाएं. ये इंसान ये चाहते हैं. इंटेंशन इनके ऐसे हैं. ठीक है. यस, मुझे ये दिख रहा है. आपको कैसे दिख रहे हैं इंसान? इनको ऐसा लग रहा है कि आपको
अकेला कर दिया इस इंसान ने, मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा कि इस इंसान ने आपको अकेला कर दिया है और बहुत, कैसे बताऊँ, लाइक बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में इन्होंने आपको छोड़ा है, एक ऐसी एनर्जी। सो ये चाहते हैं कि आप हील होएँ, आपकी जो भी नेगेटिविटी है या फिर इनको लेके जो नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस हैं, वो सब कुछ हील होएँ, ये इंसान ये चाहते हैं, ठीक है? मतलब आपसे ये इंसान ये चाहते हैं। आपकी एनर्जी कैसी है? 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे है और 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप ये चाहते हैं ना कि इस रिश्ते में एक बैलेंस आए, जो भी अप डाउन होती है इस रिश्ते में चीज़ें, उस पे एक बैलेंस क्रिएट हो, आप ये चाहते हैं। अगर ये इंसान अपनी तरफ से अप डाउन कर रहे हैं तो आप ये चाहते हैं कि ये इंसान, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ डिमांड्स किए हैं इनसे और ये इंसान उन डिमांड्स को पूरा करना चाहते हैं। अगर आपने इनसे कुछ बोला है कि बार-बार इस तरह से बिहेव करना या फिर बहुत लड़ाई करना, इस तरह की कोई कंप्लेन आपकी है, तो ये इंसान उन चीज़ों को सही करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और आप भी यही चाहते हैं कि ये इंसान चीज़ों को बैलेंस करे, जो अप डाउन आप दोनों के बीच में होती है, उसको सही करें, ठीक है? यही आपकी विश है, मुझे ऐसा लग रहा है। सो आपके बहुत सारे विश दिख रहे हैं मुझे, एक से ज़्यादा विश है। कहीं आप भी अपने अंदर पेशेंस चाहते हो, आप भी अपने अंदर बहुत सारे इम्प्रूवमेंट चाहते हो, ये भी एनर्जी दिख रही है आपकी। सो दोनों ही आप लोग इम्प्रूवमेंट वाली एनर्जी में हैं, ठीक है? माय गुडनेस! सो कोई कर्मा लेसन है यहाँ पे जो आप लोग को सीखना है। अगर आप दोनों के बीच चीज़ें सही नहीं हो रही है, बहुत चाहने के बाद भी दोनों चाह रहे हैं, मुझे ये दोनों की एनर्जी दिख रही है कि दोनों चाह रहे हैं अपने अंदर इम्प्रूवमेंट, लेकिन चीज़ें अगर सही नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि कोई लेसन है जो कि सीखना है और आप लोग नहीं सीख रहे हैं। जब तक वो लेसन नहीं सीखेंगे, तब तक नेक्स्ट क्लास में आप नहीं जा पाओगे, प्रमोशन नहीं मिलेगा आपको, ठीक है? सो अगर रिश्ते का अपग्रेडेशन चाहते हो आप लोग, तो जो लेसन है उसको सीखना होगा। अब आप ये सोचोगे कि क्या लेसन है यहाँ पे सीखने के लिए? मुझे फॉरगिवनेस लग रहा है। ऐसा हो सकता है कि जब कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है आप दोनों के बीच में, तो माफ़ करना किसी के लिए मुश्किल होता है, या तो आपके लिए या फिर आपके पार्टनर के लिए माफ़ करना मुश्किल है। और जब तक आप माफ़ नहीं करोगे ना, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। दोनों ही कार्ड कर्मा का कार्ड है और यही बता रहा है मुझे कि आप लोग फॉरगिवनेस वाली एनर्जी में नहीं आते हैं। जब कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, अलग होते हैं, लेकिन वो चीज़ों को रिलीज़ नहीं करते हैं। और अगर सेम पास्ट की एनर्जी के साथ अगर आप रिकनेक्ट करोगे, तो आने वाला टाइम भी आपका वही वैसे ही जाएगा, मतलब ख़राब हो जाएगा, ठीक है? सो फॉरगिव करें, पास्ट का जो भी था उसको रिलीज़ करें, ख़त्म करें, फॉरगिव करें, उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करें। सो ये एनर्जी आप लोगों की सीखने वाली एनर्जी है, ठीक है? लेसन है जो नहीं सीख रहे हो आप लोग। मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम आप लोग सीखोगे ये चीज़, क्योंकि दोनों ही कार्ड कर्मा का है और दोनों ही कार्ड एक्शन में है, आउटकम में है। सो मुझे लगता है कि दोनों ही फॉरगिव करेंगे एक दूसरे को और रिकनेक्ट करेंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी में चैरियट की एनर्जी भी है। ये इंसान एक्शन ओरिएंटेड वाली एनर्जी में है एंड द फूल की एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है? सो न्यू बिगनिंग फॉर श्योर लिब्रा के लिए, ठीक है, इस टाइम। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। अब हम देखेंगे मेरे बाकी के तुला राशि वालों के लिए रिलेशनशिप में क्या आने वाला है। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे तुला राशि वाले व्यूवर्स के लिए रिलेशनशिप कैसे रहेंगे डिवाइन इस टाइम। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। बहुत बैलेंस करोगे इस टाइम रिलेशनशिप आप लोग, बहुत पेशेंस भी रखोगे आप लोग, अपने अंदर के मस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी को भी बैलेंस करते बहुत लोग मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। सो एक स्टेबिलिटी रहेगी इस टाइम, क्योंकि नंबर 5 की एनर्जी है और 5 स्टेबिलिटी को बताता है। सो तुला राशि वालों के लिए इस टाइम स्टेबिलिटी वाली एनर्जी रहेगी, ठीक है? सिंगल्स अगर आप हैं तो एक न्यू बिगनिंग हो सकती है, आपके लाइफ में कोई ऐसे इंसान आ सकते हैं जिसकी राशि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकती है और इस इंसान के साथ आपकी बहुत स्टेबल रिलेशनशिप होगी, मुझे ऐसा दिख रहा है। क्रश के लिए अगर आप देख रहे हैं तो आप चाहते हैं कि ये कुछ आगे बढ़े चीज़ें और ये इंसान प्रपोज करें, कुछ तो स्टार्ट हो, आप ये चाह रहे हो। आप एग्जॉस्ट हो गए हैं इस इंसान के साथ, जहाँ ये इंसान एक्शन ही नहीं ले रहे हैं, ठीक है? एग्जॉक्शन वाली एनर्जी आपकी है। ये इंसान एक न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं, कुछ आपको गिफ्ट देने के बारे में सोच रहे हैं। मे बी ये वर्चुअल गिफ्ट हो सकता है, लेकिन ये कुछ गिफ्ट देने के बारे में सोच रहे हैं, न्यू स्टार्ट के बारे में सोच रहे हैं और एक स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं। मे बी ये स्टेबिलिटी बहुत स्ट्रांग नहीं होगी अभी, लेकिन ये स्टार्ट करना चाहते हैं कुछ, मुझे ऐसा दिख रहा है। कॉन्टैक्ट में अगर आप हैं तो इस टाइम आपकी एनर्जी बहुत स्टक एनर्जी रहेगी और आपके पार्टनर एक चैरियट की एनर्जी में रहेंगे, योद्धा की एनर्जी में। या तो ये बहुत लड़ेंगे आपसे या फिर पास्ट के एक्सपीरियंसेस से ये इंसान ग्रो करेंगे इस टाइम, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है? मतलब पास्ट की गलतियों से कुछ ना कुछ सीखेंगे और अपने अंदर कुछ इंप्रूवमेंट करेंगे, ऐसी एनर्जी इनकी रहेगी। लेकिन आप बहुत स्टक फील करेंगे, आपको लगेगा मेरा दम घुट रहा है इस रिश्ते में, मुझे अब निकलना है इस रिश्ते से, ठीक है? ऐसी एनर्जी। आओ,
ओके, हस्बैंड वाइफ अगर आप हैं तो इस टाइम हो सकता है कि आप लोग कहीं टूर पे जाएं, कहीं ट्रैवल करें, मे बी अब्रॉड, या फिर कोई आउट ऑफ स्टेशन कहीं ट्रैवल कर सकते हैं। आपके हस्बैंड या वाइफ थोड़े से फाइनेंशियल जगलिंग झेल सकते हैं इस टाइम पे। मे बी ट्रैवल ज़्यादा हो रहा है जिसकी वजह से इनको फाइनेंशियल जगलिंग झेलनी पड़ रही है, या फिर घर और ऑफिस, करियर, फाइनेंस, घर, ऐसा कुछ दो चीज़ों में इंसान उलझेंगे इस टाइम पे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, सो ये थी आपके रिलेशनशिप की रीडिंग। अब हम देखेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ आ रहा है मेरे तुला राशि वालों के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे तुला राशि वाले व्यूवर्स के ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है 16 जून टू 30 जून। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, प्लीज। बिजनेस, करियर, फाइनेंस क्या आ रहा है, ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे, आउटकम क्या रिसीव करेंगे मेरे तुला राशि वाले। प्लीज गाइड वन मोर टाइम प्लीज। क्या बात है, एक स्पीड और एक ग्रोथ आता दिख रहा है मुझे तुला राशि वालों के लिए। ओवरऑल लाइफ में आप कुछ वेट करते हुए दिख रहे हैं किसी चीज़ का। ओके, ओवरऑल लाइफ में आप किसी चीज़ का वेट करते हुए दिख रहे हैं। मे भी कोई रिकन्सिलेशन हो सकता है किसी इंसान के साथ, रिकन्सिलेशन, रीयूनियन, या फिर किसी चाइल्डहुड फ्रेंड का आप वेट कर रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो वेटिंग वाली एनर्जी रहेगी इस टाइम आपकी। अगेन मुझे वही दिख रहा है, वेट करते दिख रहे हो आप। ठीक है, करियर, बिजनेस, फाइनेंस इस टाइम बहुत ग्रोथ रहेगा। माय गुडनेस, हाइरोफेंट को हाइरोफेंट ही क्लिफाई कर रहा है। बहुत मैच्योरिटी के साथ इस टाइम आपको ये समझ में आएगा कि कहाँ इन्वेस्ट करूँ, कैसे अपने फाइनेंसेस को ग्रो करूँ, कैसे स्टेबल हूँ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। बहुत ओवर एक्सपेंसेस अगर आपके थे तो इस टाइम बहुत कैलकुलेटिव वे में आप चलोगे और बहुत सेविंग्स पे ध्यान दोगे, बहुत मैच्योरिटी के साथ सेविंग्स करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो जॉब अगर आप सर्च करें तो इस टाइम थोड़ा सा और आपको पेशेंस रखना पड़ सकता है। मुझे यहाँ जॉब मिलती नहीं दिख रही है आपको। जॉब अगर आप करते हैं तो इस टाइम दूसरों के ऊपर ज़्यादा नज़र आपकी रहेगी। ये इसको सक्सेस मिल रहा है, उसको सक्सेस मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है, एक ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी। ठीक है, सो दूसरों के ऊपर फोकस नहीं करके अपने ऊपर फोकस करना चाहिए इस टाइम आपको, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि ये एनर्जी दूसरों को देखते हुए एनर्जी है, मतलब स्टॉक करते हुए एनर्जी कि वो क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ऐसी कुछ एनर्जी। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आप कोई कोर्स ले रहे हैं और अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं सक्सेस के लिए, मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है। ठीक है, बिजनेसमैन अगर आप हैं तो थोड़ा सा इस टाइम पे कुछ अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसे चेंजेस हो सकते हैं जो कि आपके लिए थोड़े से प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। मे बी टैक्स अचानक से आपको भरना पड़े, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। थोड़ा सा लॉस की एनर्जी दिख रही है मुझे बेसिकली। ठीक है, इन्वेस्टर्स अगर आप हैं तो इस टाइम अपने पास्ट के इन्वेस्टमेंट्स को कैलकुलेट करके कहीं आप इन्वेस्टमेंट्स करने वाले हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो कहीं इन्वेस्टमेंट करोगे आप इस टाइम, ऐसी एनर्जी है। स्टूडेंट अगर आप हैं तो इस टाइम किसी चीज़ में बहुत स्ट्रेंथ रखोगे, बहुत स्ट्रेंथ लग रही है आपकी। या तो आप बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो जिसमें आपकी बहुत स्ट्रेंथ लग रही है, टाइम टेबल नहीं, कुछ नहीं, रात में जगना, सुबह बहुत जल्दी उठना, या फिर सुबह सोना, ऐसी कुछ एनर्जी जहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लगा रहे हो पढ़ाई में। सो उसके अच्छे रिजल्ट भी आपको मिलते दिख रहे हैं मुझे। मतलब सक्सेस के लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते मुझे दिख रहे हैं और सक्सेस मिलता भी दिख रहा है आपको। ठीक है, कुछ लोगों की मुझे स्पिरिचुअल जर्नी अभी शुरू हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है। मे बी आपका दिल टूटा है, बहुत तकलीफ़ में है, पेन में है आप। और एक होता ना कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो हम ईश्वर के पास जाते हैं। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आप अपने साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल होते दिख रहे हैं मुझे। तो कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप करते हुए दिख रहे हो। मे बी अपने हार्ट चक्र को हील करना या कुछ इस तरह के प्रैक्टिसेस करते आप दिख रहे हो। ठीक है, जहाँ पे अभी अभी कुछ चीज़ें आपने शुरू की है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। मे बी कोई संस्था को ज्वाइन करना, मे बी कोई ग्रुप ज्वाइन करना, मे बी कोई हीलिंग का कोर्स लेना, ऐसी कुछ एनर्जी। ठीक है, ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे, जो स्पीड और ग्रोथ आपको चाहिए ना वो हो नहीं रहा, जिसके चलते आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। सो आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आपको ग्रोथ चाहिए, स्पीड चाहिए, ये एनर्जी है आपकी, जहाँ आपको बहुत ह्यूज ग्रोथ और ह्यूज
एक्सपेंशन चाहिए कुछ, लेकिन वो हो नहीं रहा है। इसके चलते आप रात में बहुत ज़्यादा सोचना, ओवरथिंक करना, प्लान करना, ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो स्लो एनर्जी आपके लिए इस टाइम ऑब्स्टिकल रहेगी। ग्रोथ आपको मिलेगी ज़रूर, लेकिन थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ओके। मे बी रिलेशनशिप्स, यस, मुझे कुछ लोगों का रिलेशनशिप यहाँ पे बहुत सही दिख रहा है। पार्टनरशिप मतलब म्यूचुअल कनेक्शन इस टाइम अपने पार्टनर के साथ आप फील करोगे। और अगर आप कनेक्शन में नहीं है किसी, तो ये बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं। कोई सपोर्ट आपको इस टाइम मिलता हुआ दिखेगा आपको ओवरऑल लाइफ में, ठीक है। ऐसी एनर्जी, बहुत क्रिएटिव होंगे इस टाइम तुला राशि वाले, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो हम गाइडेंस देखेंगे मेरे लिब्रा के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड। वन मोर टाइम प्लीज। Angels of healing are with you. A time of healing is about to bless your life. Expect Archangel Raphael emerald green light while I enhance your strength. Archangel Raphael से कनेक्ट करें, ठीक है। इस टाइम आपकी हीलिंग कर रहे हैं वो। मैंने बोला ना, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप लोग स्टार्ट किए हो इस टाइम पे, और नहीं किए हैं तो ये यूनिवर्सल हीलिंग आपकी चल रही है, जिससे आपका मन होगा कि आप स्पिरिचुअल होएं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। Uh-oh. No, it's not yet. No, it is not yet time. This is not the divine right time to take action. Please be patient. The opportune moment is approaching. जो आप वेट कर रहे हो ना कि ग्रोथ आपको चाहिए, आपको सक्सेस चाहिए, आपको मूवमेंट चाहिए, स्लो एनर्जी से जो आप थक रहे हो ना, डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि जो ग्रोथ आप चाहेंगे, जो ग्रोथ आप चाह रहे हैं वो होगा ज़रूर। थोड़ा सा पेशेंस रखें अपने अंदर, ठीक है। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग माय डियर लिब्रा। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आपको इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें। बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।